अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो ज्योमेट्री के बारे में उसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो देखेंगे, आज उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से जो ज्योमेट्री की बेसिक डेफिनेशंस हैं। राइट, सबसे पहले हम पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्चुअली पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है। अ पॉइंट इन जियोमेट्री इज अ लोकेशन। ये एक लोकेशन होती है। इट हैज नो साइज, नो लेंथ, नो विड्थ, नो डेप्थ। अ पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट। एक्चुअली जो पॉइंट होता है ना इसकी लेंथ होती है ना इसकी ब्रेड्थ होती है, ये सिंपली एक डॉट होता है। राइट, तो पॉइंट जहां पे हमें कोई लोकेशन दिखानी होगी हम वहां पे डॉट डालते हैं। राइट, तो उसी डॉट को हम पॉइंट बोलते हैं। राइट, तो अब लाइन पे आते हैं। लाइन हैज no endpoint. It can be extended in both of its directions. A line has no fixed length, so it can't be measured. एक्चुअली जो लाइन होती है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, इसका नाम रखा है ए बी। राइट, लेकिन दोनों साइड्स पे यहाँ पे एरो मैंने ड्रॉ किए हैं। इसका मतलब है ये लाइन एंड नहीं हो रही है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ ऑफ इट्स डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शंस में, चाहे ए साइड से या बी साइड से, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। A line has no fixed length, so it cannot be measured. इसकी मतलब अगर हम इस लाइन को इसको हम एक्सटेंड करते हैं, दोनों डायरेक्शंस में कर सकते हैं। राइट, तो इसका मतलब है इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं। सिंबल ऑफ लाइन इज लाइन ए बी इज। यहाँ पे मैंने ये लाइन ए बी ली है। राइट, मैंने लिखा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ए बी, और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है लेकिन दोनों साइड्स में एरो लगानी है। अगर मैं कहीं पे लिखूँ सपोज सी डी, ऊपर यही वाला सिंबल मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब है ये लाइन है। अब लाइन सेगमेंट पे आते हैं। एक्चुअली लाइन, तो लाइन की डेफिनेशन मैंने बताई, सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स पार्ट, तो लाइन का एक पार्ट। A line segment is a part of line having two end points. लाइन सेगमेंट जो होती है ये एक्चुअली लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये एक लाइन का एक पार्ट होता है, having two end points, लेकिन इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। राइट, इट इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ, और इसकी लेंथ फिक्स होती है। अगर इसकी लेंथ फिक्स होती है तो इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। आप लोग इस एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ए बी ड्रॉ किया है लेकिन दोनों साइड्स पे कोई एरो नहीं है। इसका मतलब ये स्टॉप किया है साइड ए से भी और साइड बी से भी, तो इसका मतलब है इसकी फिक्स्ड लेंथ है। अब सिंबल इसकी क्या होगी? सिंबल मैंने यहाँ पे लिया है, सिंबल ऑफ लाइन इज लाइन सेगमेंट इज ए बी। तो ए बी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस लाइन सेगमेंट का नाम मैंने रखा था ए बी। अब इसकी सिंबल है, सिंबल मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है लेकिन विदाउट एरोज। लाइन में मैंने एरोज भी ड्रॉ किए थे। राइट, तो लाइन सेगमेंट की सिंबल है, सिंपल लाइन सेगमेंट का जो भी नाम होगा वो लिखना होता है, और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है लेकिन विदाउट एरोज। राइट, उसके बाद है रे। रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग only one end point and in other direction it can be extended. रे जो होती है इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक साइड में इसका एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड में एरो लगा होता है। एरो लगाने का मतलब यही है कि इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट, तो एक रे होती है, ये भी एक लाइन का पार्ट होता है, लाइन का एक हिस्सा होता है। राइट, और इसका एक साइड में एंड पॉइंट होता है, दूसरे साइड में एंड पॉइंट नहीं होता है। अब ये मुझे इसकी सिंबल दिखानी है, इस लाइन सेगमेंट को मैं कैसे, इस रे को मैं कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? तो रे का जो भी नाम होगा, यहाँ पे मैंने ए बी नाम लिखा है तो ए बी लिखा है, लेकिन ऊपर में एक एरो ड्रॉ करना है। एरो मीन्स एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक रे ड्रॉ करनी है जिसका एक साइड में एरो होना चाहिए। राइट, सो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। राइट, उस ए बी लाइन की सिंबल थी, लाइन का नाम लिखना हो लेकिन ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना, दोनों साइड्स में एरो होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट की सिंबल थी, लाइन का नाम लिखना लेकिन ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जिसका कोई भी एरो नहीं होना चाहिए। और जो रे की सिंबल है, सिंपली ए बी, यानी कि रे का नाम जो भी होगा वो लिखना होता है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है लेकिन उसके एक साइड में एरो होना चाहिए। तो अब हम कुछ और डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंस हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है मतलब रे की, तो अब रे को हम यूज करेंगे। रे के बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे एंगल पे। एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज मीट्स एट वन कॉमन पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। द कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स एंड द टू रेज आर नोन एज आर्म्स ऑफ एन एंगल। एंगल का मतलब ये होता है कि जब दो रेज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रे ए बी एंड रे बी सी, ये दोनों मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं,
पॉइंट बी पे, यानी कि व्हेन टू रेज मीट्स एट वन कॉमन पॉइंट, जब दो रेज आपस में एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, दे फॉर्म एन एंगल, तो उसी को हम एंगल वहां पे एंगल बनता है, तो उसी को हम एंगल कहेंगे, राइट। द कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, जहां पे ये मीट करती है, यानी कि पॉइंट बी पे रे ए बी एंड रे बी सी ये मीट हुए, तो इसी बी को हम वर्टेक्स कहेंगे। द टू रेज आर नोन एज आर्म्स ऑफ एन एंगल, ये जो दो रेज हैं दैट इज ए बी एंड बी सी, इनको अब हम रेज नहीं बोलेंगे, ये आर्म्स ऑफ एन एंगल होती है, राइट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे यानी कि बी का मतलब होता है, बी के साइड में मैंने एरो ये लिख दिया वर्टेक्स, इसका मतलब है बी इनका कॉमन पॉइंट है, राइट। तो बी इनका कॉमन पॉइंट है तो यही वर्टेक्स बनेगा, ए बी और बी सी, ये दो आर्म्स बनेंगे इसके, राइट। सिंबल ऑफ एंगल, एंगल की सिंबल क्या होती है, आप लोग देखो एंगल की सिंबल, पहले मैंने एक रे ड्रॉ की, उसके बाद दूसरी रे ड्रॉ की, छोटा सा सिंबल होता है, ये सिंबल ऑफ एंगल होता है, राइट। तो अब ये सिंबल ऑफ एंगल होता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज नेमिंग ऑफ एंगल। इस एंगल का हम नाम कैसे रख सकते हैं, राइट। व्हेन वी कैन नेम एंगल बाय यूजिंग 3 कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी, हमें नाम रखना होता है, यानी कि जो भी एंगल का नाम होता है, राइट, जो भी अल्फाबेट हम यूज कर रहे होते हैं उनको कैपिटल में लिखना होता है। लाइक यहाँ पे मैंने ए बी सी नाम रखा है इसका, तो यहाँ पे भी ए बी सी आएगा। द मिडल लेटर इज कॉल्ड द वर्टेक्स, और बीच में वही लेटर रखना होता है जो वर्टेक्स होगा, यानी कि जहां पे ये मीट कर रहे होंगे दो रेज। द अबोव एंगल कैन बी रीड एज, जो ये ऊपर वाला एंगल है इसको हम ऐसे रीड करेंगे, एंगल ए बी सी, इसका नाम हम रखेंगे एंगल ए बी सी, और एंगल सी बी ए, या हम रख सकते हैं एंगल सी बी ए, और सिंपली एंगल बी, हम सिंपली एंगल बी रख सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि मतलब जो वर्टेक्स होगा उसको बीच में रखना होता है, या सिंपली जहां पे वर्टेक्स होगा तो वही हम नाम भी रख सकते हैं, राइट। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम, राइट। जो भी टाइप होगा, पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ये वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होगा बट लेस देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। दैट इज द एंगल विच लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। यानी कि 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, इवन 1 डिग्री भी हो सकता है, और 89 डिग्री भी हो सकता है। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है 45 डिग्री की, तो 45 लाई कर रहा है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इसको हम कहेंगे दैट इज इट इज एन एक्यूट एंगल, राइट। अब उसके बाद है ओबिट्यूज एंगल। ओबिट्यूज एंगल एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये वो एंगल होता है जिसकी मेजर होती है ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम, यानी कि जो एंगल लाई कर रहा होगा बिटवीन 90 टू 81, उसको हम बोलेंगे ओबिट्यूज, 180 उसको हम बोलेंगे ओबिट्यूज एंगल। बट इट शुड बी नोटेड हियर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, बिटवीन 90 एंड 180 होना चाहिए, राइट। लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, डेफिनेटली ये एंगल ये जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसी को हम बोलेंगे ओबिट्यूज एंगल। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। वो एंगल जिसकी मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री होगी बट लेस देन 360 डिग्री, यानी कि वो एंगल जो लाई कर रहा होगा बिटवीन 180 टू 360, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ली है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 219 मैंने एक एंगल प्लॉट किया है, ड्रॉ किया है, तो ये ग्रेटर देन 180 है, राइट, बट लेस देन 360 होना चाहिए, 360 नहीं होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए, राइट, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, वो एंगल जिसकी मेजर एक्यूरेट 90 डिग्री होगी, बिल्कुल एक्यूरेट, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री अगर किसी एंगल की मेजर होगी तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल ये ऐसे होता है, राइट, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, तो ये राइट एंगल है। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, वो एंगल जिसकी मेजर 180 डिग्री होगी तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसे होता है, राइट, यानी कि दोनों आर्म्स बिल्कुल अपोजिट होती है, राइट, तो इसको हम यानी कि वो एंगल जिसकी मेजर 180 डिग्री होगी तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल।
उसके बाद है कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, वो एंगल जिसकी मेजर 360 डिग्री होगी, बिल्कुल एक्यूरेट, ना 360 से कम ना 360 से ज्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट, जिसकी मेजर 360 होगी उसी को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल, राइट, यानी कि सर्कल वो एक कंप्लीट एंगल होता है। उसके बाद कुछ और डेफिनेशन अटैच करेंगे। Closed figure. A figure is said to be closed if its starting point and end point meets. एक डायग्राम उसको हम तब ये बोलेंगे ये क्लोज्ड है। जनरली जब भी हम क्लोज्ड फिगर की बात करते हैं, क्लोज्ड मीन्स जो बंद होगी, लेकिन वो डेफिनेशन एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। क्लोज्ड फिगर वही डायग्राम होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट करता होगा, यानी कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जहां पे हम एंड करेंगे वो एक ही पॉइंट बनना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड फिगर। ओपन फिगर बिल्कुल फिर इसका अपोजिट होगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट नहीं करेगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा और एंड पॉइंट भी डिफरेंट होगा, उसको हम बोलेंगे ओपन फिगर। अ फिगर इज सेड टू बी ओपन इफ इट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट डज नॉट मीट, यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट नहीं करेगा, राइट। तो यहां पे मैंने दो डायग्राम्स ली है, एक तो क्लोज्ड है, आप लोग देख सकते हो, चाहे मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा फिर इस डायरेक्शन में जाऊंगा यहां से लेके यहां तक, फिर उसी पॉइंट पे मैं वापस पहुंच जाता हूं, तो इसीलिए ये क्लोज्ड है, बंद है पूरी तरह से, तो इसको हम क्लोज्ड बोलेंगे, ये डायग्राम। नेक्स्ट जो इसको मैंने ओपन लिखा है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंचा, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं, तो इसीलिए ये ओपन है, राइट, तो इसी को हम ओपन बोलेंगे। तो उसके बाद है पॉलीगन। पॉलीगन की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, a closed figure made up of line segments। पॉलीगन होता है a closed figure made up of line segments, यानी कि वो क्लोज्ड फिगर जो बनती है लाइन सेगमेंट से। एक तो क्लोज्ड होना चाहिए, दूसरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, राइट, यानी कि कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए, सिंपल लाइन सेगमेंट होनी चाहिए इसमें, और लेकिन क्लोज्ड भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टू वर्ड्स हैं यहाँ पे इसने यूज किए हैं, दैट इज क्लोज्ड एंड मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक तो डायग्राम क्लोज्ड होनी चाहिए, दूसरा लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, राइट। अब रेगुलर पॉलीगन है। A polygon is said to be irregular if its sides and angles are of equal measure. एग्जाम्पल स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लोगों ने स्क्वायर की एग्जाम्पल सुनी है, राइट, स्क्वायर तो सुना होगा। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है, मतलब हर एक साइड इक्वल होता है, हर एक एंगल भी इक्वल होता है, राइट। या इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, इसमें हर एक साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, और स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हर एक साइड इक्वल भी होता है, हर एक एंगल इक्वल भी होता है, राइट। तो रेगुलर पॉलीगन हम उसी पॉलीगन, ये पॉलीगन होता है, क्लोज्ड भी होता है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स भी बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हर एक साइड और हर एक एंगल इक्वल होता है। अब पॉलीगन की कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहला टाइप होता है इसका ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल ये टाइप ऑफ पॉलीगन होता है, लेकिन ये बना हुआ होता है 3 लाइन सेगमेंट से। 2 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर नहीं बनती है। तो स्टार्ट हम करेंगे 3 लाइन सेगमेंट से। जब हम 3 लाइन सेगमेंट्स को मीट करवाते हैं तो वहां पे एक डायग्राम बनती है, उसी का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल ये फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगन है, ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो, 3 लाइन सेगमेंट्स में यूज हुई है। फिर उसके बाद होता है क्वाड्रिलेटरल, ए टाइप ऑफ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक टाइप ऑफ पॉलीगन, लेकिन यहाँ पे अब 4 लाइन सेगमेंट्स ने यूज किए हैं। तो जब 4 लाइन सेगमेंट से कोई भी डायग्राम आप लोग देखोगे तो उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। फिर पेंटागन, ए टाइप ऑफ पॉलीगन मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट्स। अगर 5 लाइन सेगमेंट से कोई भी डायग्राम बनी हुई होगी तो उसका नाम होता है पेंटागन। पेंटागन भी एक टाइप ऑफ पॉलीगन है। फिर उसके बाद है हेक्सागन, ए टाइप ऑफ पॉलीगन मेड अप ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। वो डायग्राम जो बनती है 6 लाइन सेगमेंट से, तो उसको हम बोलेंगे हेक्सागन। फिर अकॉर्डिंगली हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन एंड डेकागन। हेप्टागन जो 7 लाइन सेगमेंट से बना हो, 8 ऑक्टागन जो 8 लाइन सेगमेंट से बना हो, नैनागन जो 9 लाइन सेगमेंट से बना हो, और डेकागन जो 10 लाइन सेगमेंट से बना हो, राइट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम जाएंगे पैरेलल लाइंस पे। पैरेलल लाइंस एक्चुअली क्या होती हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यानी कि आप लोगों ने बचपन से ही सुना है, मतलब पैरेलल लाइंस हम उन्हीं को बोलते हैं जो मीट नहीं करती है, राइट। बट ये एक्यूरेट डेफिनेशन, ये भी ठीक डेफिनेशन है, बट जो एक्यूरेट डेफिनेशन है, अगर 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस ना इंक्रीज हो या न डिक्रीज हो,
राइट। दो लाइन्स है, अगर उन दो लाइन्स के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो हम उन दो लाइन्स को पैरेलल बोल सकते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर दो लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है, सेम मीन्स कांस्टेंट रहती है, तो उन लाइन्स को हम पैरेलल बोलते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, ये दो पैरेलल मैंने लिए हैं, राइट। सपोज इसका नाम हम ए बी रखते हैं या सी डी रखते हैं, राइट। तो दो लाइन्स आप लोग देख सकते हो, डिस्टेंस हर एक जगह सेम है, ना इंक्रीज कहीं हो रही है और ना कहीं डिक्रीज हो रही है, तो इनको हम बोलेंगे पैरेलल। सिंबल ऑफ पैरेलल क्या होती है, अगर मैं दो पैरेलल लेता हूँ ए बी एंड सी डी, तो ए बी और सी डी लिखा, लेकिन बीच में टू लाइन्स ड्रॉ करनी है, ये टू लाइन्स इसका मतलब है ये पैरेलल है, राइट। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ईदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, द लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। अगर दो लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। दो लाइन्स के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, द लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग, तो उन लाइन्स को हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स यही होता है, मतलब जो जिनकी डिस्टेंस सेम नहीं रहती है, दो लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर सेम नहीं रहती है, इन अदर वर्ड्स अगर वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स में यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, आप लोग इस पॉइंट पे जा सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस कम है, फिर इस पॉइंट पे जाओ जहाँ पे मैं एरो से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाओ, तो यहाँ इस पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी और इंक्रीज हो रही है, फिर इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो थोड़ी और इंक्रीज हो रही है, यानी कि डिस्टेंस सेम नहीं रहती है। दो लाइन्स के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो अगर सेम नहीं रहती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं दैट इज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो आज हमने पढ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे।